किसान साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ जो बचे हुए कमेंट्स थे उनके रिप्लाई करने जा रहा हूं। तो जिन किसान साथियों ने ये कमेंट किए हैं वो ज़रूर अपने रिप्लाई सुन लें और उनका लाभ उठाएं। साथियों सबसे पहला कमेंट यहां पर अर्नब सिंह जी का है। ये कह रहे हैं कि हरजी जी राम 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 जी। और इन्होंने बोला है कि इनके खेत में बाढ़ का पानी आ गया था और पानी अभी भी भरा हुआ है, तो क्या कैल्शियम क्लोराइड का बुरकाव कर सकते हैं? यदि हाँ तो कितनी मात्रा में लगाएं और क्या मिलाकर लगाएं? तो देखो, कैल्शियम क्लोराइड अगर पानी आपके खेत में इतने लंबे टाइम से भर रहा है तो उसमें फंगस जरूर बन गई होगी, ठीक है, और फंगस आपके पौधे को नुकसान कर रही होगी। इसके लिए आप 500 ग्राम तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लें और कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब का ले लें और उसे मिक्स कर लें अपने कैल्शियम यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में। और यूरिया खाद आप 35 से 40 किलोग्राम लेके उसमें बुरकाव कर दें। उससे आपके पौधे को जल्दी से एनर्जी मिलेगी और थोड़ा सा बूस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगला कमेंट यहाँ पर है सौरभ ब्लॉग, रेड रोड पर वीडियो बनाएं जल्दी। हाँ बिल्कुल, रेड रोड पर एक वीडियो बनाते हैं। अब समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। भाई एसएसपी और जिप्सम में क्या डिफरेंस है? क्या एसएसपी भी जिप्सम ही है, काम करती है क्या? यहाँ पर निखिल चौधरी जी का कमेंट है ये कि एसएसपी और जिप्सम में क्या फ़र्क है? तो देखो, एसएसपी डाई अमोनियम फॉस्फेट है, ठीक है, डीएपी वाला साल्ट है और सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से आता है, ठीक है। और जिप्सम में क्या है? जिप्सम हमारा चूना है प्लस सल्फर है, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। और जो एसएसपी है वो काम करता है आपके पौधे की जड़ों का विकास करने के लिए, और जो जिप्सम है, जिप्सम मिट्टी के पीएच को कम करके आपके खेत में एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है। जिप्सम के अंदर कैल्शियम और उसके साथ में सल्फर पाया जाता है। तो ये दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट हैं और दोनों अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है अजय त्यागी जी का कि सर चूने की जगह कलई का यूज़ कर सकते हैं क्या? सर ये चूना जो है ये कलई वाला ही चूना है और यहाँ पर जो कलई होती है, कलई में खड़ा चूना बोल देते हैं उसे, और जो चूना है वो बुझा हुआ चूना होता है। तो आप इसे बुझे हुए चूने के रूप में 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किसी भी चूने वाली दुकान से ले सकते हैं और ये सेम ही साल्ट हैं, ठीक है। अगला प्रोडक्ट है इनका सोनिया पुंदीर जी का। ये कह रही हैं मुबारक हो भाई, थैंक यू सो मच जी। और रियलमी, राम राम भाई जी, राम राम जी। पंकज राठी जी, वेरी नाइस, थैंक यू जी। और यहाँ पर शेखर साहू, मेरा धान 40 दिन का हो गया है, धान पानी में 3 बार डूब चुके हैं, फसल कमज़ोर है, कल्ले बहुत कम आ रहे हैं, फसल जल्दी जल्दी हो जाए वह कल्ले अधिक आएँ, इसके लिए क्या उपचार करें? तो देखो, पानी 3 बार अगर भर गया है तो आपके खेत में फंगस की वजह से पौधे की ग्रोथ रुक गई होगी और हो सकता है कि उसमें सूड़ी भी लगी हुई हो, कहीं कहीं तने भी उसके खा रखे हों सूड़ी गिडार ने, ठीक है, तो वो सूख भी रहे होंगे। तो इससे बचाव करने के लिए आप अगर पौधे के तने खा रखे हैं तो यहाँ पर आप या तो आप ले लें कोराजन। कोराजन 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेके सबसे पहले तो इसका स्प्रे कर दें, या फिर सीजेंटा कंपनी का एम्पली को ले लें, ये 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। या वॉल्यूम फ्लेक्सी आता है सीजेंटा कंपनी का, उसको 100 ml लेके आप स्प्रे कर सकते हो। तो सबसे पहले तो रोकथाम करो आप गिडार की, जो सूड़ी गिडार है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि पानी 3 बार अगर भर गया है तो खेत में फंगस बन रही होगी ज़रूर, और इस फंगस से बचाने के लिए, जिसकी वजह से ग्रोथ आपकी रुक गई है, इससे बचाने के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लें 250 ग्राम, उसके साथ में 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड मिक्स करें और 500 से 600 ग्राम यूरिया उसके साथ डालें और 1 एकड़ ज़मीन में इसका स्प्रे कर दें, ठीक है। ये आपके खेत में बहुत तेज़ी से रिजल्ट लेके आएगा। और इसके जस्ट 2 से 3 दिन के बाद में यहाँ पर फेरस सल्फेट यानी हरा कशिश आप लगभग 5 से 6 किलोग्राम ले लें और इसमें आप बुझा हुआ चूना 6 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक प्रति एकड़ के हिसाब से लेके आप यूरिया खाद 30 से 35 किलोग्राम ले लें और उसके साथ में मिला के बुरकाव कर दें। आपके खेत में से ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपका खेत बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसका समाधान कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इनका कि हर हर महादेव जी का कि मेंबरशिप लेने पर व्हाट्सएप पर सॉल्यूशन मिलेगा क्या? सर देखिए, मेंबरशिप मैं आपको वाकई में प्रेफर नहीं करना चाहता किन्हीं भी किसान साथियों को, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी भी किसान को कोई स्पेशल का दर्जा दूं, सब मेरे लिए बराबर हैं।
और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सभी कमेंट्स के जवाब दूँ, ताकि मैं सभी किसान साथियों को एक नज़र से देख सकूँ, ठीक है। और रही बात मेंबरशिप लेने की, तो व्हाट्सअप नंबर वहाँ पर दिया हुआ है। व्हाट्सअप नंबर से और व्हाट्सअप नंबर मैं आप सभी को वैसे भी देने जा रहा हूँ। आप कोई भी खर्चा क्यों कर रहे हो, ठीक है, आप खर्चा मत करो। और रही बात मेंबरशिप लेने की, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि मैं मेंबरशिप आपको प्रीफर कर रहा हूँ किसी भी टाइप से। ये मेंबरशिप इसलिए ऑन हो रखी है क्योंकि ये चैनल मोनेटाइज है, ठीक है, और मैं इसे डिमोनेटाइज करना नहीं चाहता। मेंबरशिप के लिए मुझे कुछ टेक्निकल पॉइंट देखने होंगे जिससे कि ये मेंबरशिप को यहाँ से अनअवेलेबल कर दिया जाए। तो आप मेंबरशिप के चक्कर में मत पड़ो, मैं आपको वैसे ही पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, प्रवेश कुमार जी कह रहे हैं यहाँ पर कि सर नैनो यूरिया के साथ में कीटनाशक मिलाकर स्प्रे किया जा सकता है क्या? कृपया जानकारी दें। सर कीटनाशक आप डाल सकते हैं, इसके साथ में प्रोफैक्स मिला सकते हो, और प्रोपिनोफोस के नाम से जो दवाएं आती हैं उनको आप मिला के लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर इनका अगला कमेंट है, सर जी नमस्ते, मेरा प्रश्न यह है कि सिलिकॉन क्या है और इससे फसल पर इसे कैसे पहचानें? ठीक है, सिलिकॉन के बारे में एक वीडियो बनाते हैं। सिलिकॉन पर कुछ और भी कमेंट आए हुए हैं, तो एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और यहाँ पर देविंदर संधू जी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब जी वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। संदीप मलिक जी कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, थैंक यू सो मच। सद्दाम हुसैन जी कह रहे हैं कि सर क्या गन्ने में बुवाई से कटाई तक नीला तोता लगा सकते हैं? हाँ जी, आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर लॉ हेल्प लाइट, नमस्ते सर, क्या इमिडाक्लोप्रिड कोराजन का विकल्प बन सकता है? नहीं सर, देखो कोराजन कोराजन है और इमिडा इमिडा ही है, ठीक है। कोराजन लगाने के बाद में आदमी चैन से सोता है, बिल्कुल, और इमिडा कोराजन का तो बराबरी नहीं कर पाएगी। और यहाँ पर दूसरा सवाल है चंद्रशेखर साहू जी का कि सर जी नमस्ते, नमस्ते जी, मेरी धान रोपाई से 18 दिन की है, जिसमें इनका सवाल थोड़ा बड़ा है। ये कह रहे हैं मेरे धान रोपाई से 18 दिन की है, जिसमें मजदूर न मिलने के कारण आज ही पहली खाद के रूप में यूरिया 1 बैग, एमओपी 1 बैग और डीएपी 1.5 बैग डाला है। दानेदार क्लोरोसाइफर 10% 10% और 6 केजी अगले दिन हेक्साकोनाजोल प्लस एंटीबायोटिक प्लस ह्यूमिक 1 किलो स्टेम बोरर का पतंगा दिख रहा था। 2 एकड़ खेत के धान में कल्ले कैसे बढ़ेंगे? सर जी मेरी पहली खेती है। सर आपने इतना सारा कुछ तो लगा दिया, अब इसमें क्या लगाओगे? आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बिल्कुल फिक्स डोज बना लो कि आपको जो सबसे पहली डोज है, ठीक है, उसके लिए यहाँ फेरस सल्फेट यानी हरा कसिस लेना है। 2 एकड़ ज़मीन है तो आप इसमें 12 किलोग्राम हरा कसिस या फेरस सल्फेट ले लो, ठीक है, मात्र 12 किलोग्राम। और आपके खेत में 18 दिन का धान हो गया है, तो आप यहाँ पर 12 से 15 किलोग्राम बुझा हुआ चूना ले लो, उसे मिक्स कर लो। ह्यूमिक एसिड इसके साथ में आप 1 से 1.5 किलोग्राम मिला लो, क्योंकि 2 एकड़ ज़मीन है तो आप उसे 2 किलोग्राम तक ह्यूमिक एसिड मिला सकते हो। और 35 किलोग्राम यूरिया के साथ मिला के उसे बुरकाव कर दो। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपकी एक डोज हो गई। और दूसरा, आप यहाँ पर एक कीटनाशक ले लो लंबे टाइम का, या तो कोराजन ले लो, कोराजन सबसे बेस्ट है। आप उसके लिए 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डोज ले लो। आपको 120 ml वाली जो कोराजन है वो आपके धान पका देगी। सर क्यों बिना मतलब के इतने खर्चे कर रहे हो आप, ठीक है ना। आपको यहाँ पर एमओपी का बैग लगाने की ज़रूरत थी ना डीएपी का बैग, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस एक यूरिया के साथ में इन्हीं डोज़ों को 3 डोज लगाते, 30 दिन के अंदर आपका खेत बढ़ जाता पूरा और आपकी पैदावार अच्छी होती। लेकिन ये अब आप लगा चुके हो तो आगे अगली डोज में संपर्क करना और कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अगला कमेंट है प्रवेश सिंह जी का, बहुत अच्छा भाई। भाई जी गन्ने के बारे में जो जानकारी दी थी, जुलाई से अक्टूबर तक बहुत ही शानदार रिजल्ट मिले हैं। ड्रम से खाद के बारे में, अच्छा सर आपने ये यूज़ किया है, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। और इसी टाइप से आप अपनी खाद बचाते रहो, इससे आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। प्रियंका देवी जी कह रहे हैं कि ये आपकी मेहनत का फल है सर, बहुत बहुत बधाई हो हरजीत भाई। रंजीत शामली से, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पर बधाइयाँ दी, बहुत बहुत थैंक यू। और संदीप कुमार जी कह रहे हैं कि कीटनाशक मिला सकते हैं क्या गन्ने की फसल में? सर किस चीज़ में आप पूछ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया, ये कीटनाशक किसके साथ में मिलाना चाहते हैं?
मोहम्मद मुकीम जी कह रहे हैं बधाई हो सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर जाट भाई जी कह रहे हैं कि कोर प्रीमा प्लस एनपीके प्लस बोरॉन और इसके साथ में जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे एक साथ कर सकते हैं या नहीं। सर आप इन सबको एक साथ मिक्स मत करो, बस कोर प्रीमा ले लो और उसके साथ में आप ह्यूमिक एसिड मिक्स कर लो, ठीक है। 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड मिक्स करके आप सिर्फ उसका स्प्रे करो, बाकी ज़्यादा कुछ पचड़े में मत करो, ठीक है। उससे आपके रिजल्ट भी अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे। निखिल चौधरी जी कह रहे हैं कि 8 pH वाले खेत में चूना कितनी बार दे सकते हैं? 2 से 3 बार लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर चूना आप चूना थोड़ी लगा रहे हो, कैल्शियम लगा रहे हो ना, चूने का पानी, तो वो आपके खेत में पॉजिटिव रिजल्ट देगा आपकी फसल के लिए। प्रियंका देवी जी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब और सभी किसान भाइयों से मेरी राम राम। राम राम जी। और ये रंजीत सिंह जी हैं शामली से, और ये कह रहे हैं कि सर एमपी को धान की फसल, अच्छा एम्प्लीगो धान की फसल में कितने दिन तक रिजल्ट रखता है? एम्प्लीगो के रिजल्ट आपको 45 से 55 दिन तक मिल जाते हैं और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, सॉलिड रिजल्ट मिलते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लगा के इसको आपकी फसल को पका देगा ये बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। पर साथियों सबसे पहला अब एक कमेंट और है कि 100% फिटनेस ब्लॉग, इनका एक क्वेश्चन है कि सर जी 5 बीघा के खेत में हमने नीला तोता 800 ग्राम डाला था, फटेरा 500 ग्राम, फटेरा 500 ग्राम, सुहागा 250 ग्राम, ये डाल के स्प्रे कर दिया। अच्छा, नीला तोता, फटेरा और सुहागा, फटेरा 500 ग्राम, सुहागा और नीला तोता। सर आपने ये तीनों साल्ट मिक्स किए हैं और 800 ग्राम नीला तोता 5 बीघा में डाल दिया आपने, ये ऐसा क्यों कर दिया? ये आपने नीला तोता इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल दिया है, इतना नीला तोता थोड़ी पड़ता है। आप मात्र 200 से 250 ग्राम नीला तोता डालते हैं 1 एकड़ ज़मीन में, उतना ही होता है काफ़ी। और इसके अंदर आप कह रहे हैं कि फटेरा 500 ग्राम डाला है, सुहागा 250 ग्राम डाला है, ये डाल के स्प्रे किया 14-15 दिन पहले। आज उसमें जाके देखा तो बहुत सारे कीट पतंगे, पंखुड़ी वो बहुत है, सूड़ी लगी हुई है, टॉप बोरर और ऊपर से गोव खा रखी है। सर आपने 15 दिन तक खेत देखा ही नहीं? तो देखिए 15 दिन तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। अब आजकल के मौसम में तो आपको बहुत जल्दी से देखना चाहिए था, लेकिन पर यह है कि जो कुछ हुआ वो ठीक है। अब आगे इन्होंने कहा है कि ऐसा क्यों हुआ सर, 15 दिन में इतना अटैक आ गया जबकि स्प्रे अभी कराया था। अब इसमें क्लोरोसाइफर 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% और कोराजन लगा दूं क्या सर? और क्योंकि अचानक इतना अटैक कीट पतंगों का आ गया है, आपकी क्या राय है? सर देखिए आप फिर गलती कर रहे हो यहाँ पर। क्लोरोसाइफर और साइपरमेथ्रिन 5% या 40%, इसे आप कोराजन के साथ क्यों मिक्स कर रहे हो? कोराजन अपने आप में इतना बढ़िया साल्ट है, कोराजन में आप 250 ग्राम थाइमोथॉक्सम मिक्स करो, ठीक है। थाइमोथॉक्सम मिक्स करके कोराजन को मिला के आप एक स्प्रे सिर्फ कोराजन का कर दो, बाकी ज़्यादा दवाओं को मिलाने से नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। आप ये बात क्यों नहीं समझते हो? मैं बार बार कहने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फिर आगे इनका सवाल है कि या फिर COC प्लस क्लोरोसाइपर साइपरमेथ्रिन दोनों को मिलाकर स्प्रे करें, राय ज़रूर दें सर, क्या बेस्ट रहेगा? सर देखो फिर आप गलती कर रहे हो। COC के साथ में क्लोरोसाइफर और साइपरमेथ्रिन मिला के आप यहाँ या तो फंगीसाइड का एक डोज बनाएं या फिर कीटनाशक का बनाएं। तो देखो सबसे बेस्ट ये है कि अगर सूड़ी लगी है और पोका बोइंग आ रहा है तो आप यहाँ पर कोराजन ले लें और कोराजन को आप सिर्फ थाइमोथॉक्सम मिलाएं 250 ग्राम, मिला के आप खेत में स्प्रे करें अच्छे तरीके से। आपके खेत में से ये सारे रोग हट जाएंगे और हटने के बाद फिर अगर आपको कहीं फंगस दिखाई देती है तो आप उसके लिए सिर्फ COC का एक स्प्रे कर दें, COC 250 ग्राम लेके, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका खेत बच जाएगा और ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसकी रोकथाम कर सकते हो। और यहाँ पर जैट बॉय ये कह रहे हैं कि भाई जी अच्छी जानकारी दी आपने, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आपने वीडियो पूरा देखा और उसे समझने की कोशिश करी। और यहाँ पर अर्नब सिंह जी कह रहे हैं कि राम राम हरजीत जी, राम राम जी। और आपने सभी कमेंट के जवाब दिए, हमारा कमेंट क्यों छोड़ दिया, क्या दिक्कत हो गई? सर दिक्कत कुछ नहीं हुई है, आज तो मैं कमेंट के रिप्लाई करने लग रहा हूँ सुबह से। हो सकता है कि अभी आपका कमेंट तक आपके पहुँचाना हूँ मैं, ठीक है। और इस वीडियो में ले लिया कमेंट आपका, इसका रिप्लाई सुन लेना आप ज़रूर। निखिल चौधरी जी कह रहे हैं कि क्या गंधक को यूरिया के साथ मिक्स करके डाल सकते हैं? हाँ, यूरिया के साथ गंधक लगाओ। और ये सल्फर कोटेड यूरिया है,
आप गंधक को यूरिया के साथ मिला के लगाओगे तो सल्फर कोटेड यूरिया मान के लगाओ, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। और यहाँ पर सैनी जी कह रहे हैं कि टॉप बोरर नहीं पोक्का बोइंग है, ठीक नहीं होता, चूने के पानी से यूरिया रिएक्शन करता है, नो नाइट्रोजन नो ग्रोथ। सर जी, पोक्का बोइंग है या कोई भी टॉप बोरर है तो ये चूने के पानी से कैसे ख़त्म होगा, आप ही बताइए। चूने का पानी क्या करेगा, गन्ने को फुलाने का काम करता है ना कैल्शियम का, तो ये कीटनाशक थोड़ी है कोई भी। और यूरिया रिएक्शन करता है, हाँ ज़्यादा यूरिया डालोगे तो वो रिएक्ट करेगा और पौधे में यहाँ पर आपके फंगस को अट्रैक्ट करेगा। नाइट्रोजन नहीं होगी तो ग्रोथ कैसे होगी। तो सर इससे बचने के लिए आप एक काम करो कि जो मैंने तरीका बताया, 6 किलोग्राम यूरिया लो और उसके साथ में 3 किलोग्राम चूने का पानी, और उसको मिक्स करके आप अपने खेत में दो। और अगर टॉप बोरर या पोका बोइंग की शिकायत है यहाँ पर, तो आप कोराजन का एक स्प्रे कर दो, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, इस टाइप से आप इसका समाधान कर सकते हो। और बलराम साहू जी कह रहे हैं कि नीला तोता को यूरिया के साथ छिड़काव कर सकते हैं कि हाँ जी, आप छिड़काव कर सकते हो। नीला तोता 1200 ग्राम लेकर आप प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर डॉक्टर आयुर्वेदिक राजकुमार जी कह रहे हैं हरजीत जी गन्ना पीली पत्ती होने लगी है, क्या दवाई लगानी चाहिए। सर यदि पीली पत्तियाँ हो रही हैं गन्ने की, तो वो या तो पोक्का बोइंग की शिकायत है। ठीक है, पोक्का बोइंग में गोब का पत्ता पीला पड़ जाता है। अगर पीला पत्ता सिर्फ पोक्का बोइंग की वजह से पड़ रहा है, तब तो आपको यहाँ COC का एक स्प्रे करना होगा। और यदि पीला पत्ता पड़ने के कारण कुछ और भी हैं, तो उसमें सल्फर की कमी का लक्षण होता है और लोहे की कमी का लक्षण हो सकता है। तो फेरस सल्फेट 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लें, और यहाँ सल्फर 3 किलोग्राम उस फेरस सल्फेट के साथ मिक्स करें, और यूरिया 30 से 35 किलोग्राम लेके एक बार बुरकाव कर दें और पानी लगा दें। इससे आपके खेत से ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर अभिनय शर्मा जी कह रहे हैं कि हरजीत जी, इनका सवाल है ये, ह्यूमेसोल और क्वांटिस की स्प्रे कर सकते हैं क्या, इसमें ग्रोथ कम आ रही है। तो क्वांटिस का स्प्रे कर दो, उसमें ह्यूमिक एसिड मिला सकते हो आप। इनमें नए प्रोडक्टों में ज़्यादा खर्चे मत करो, क्वांटिस के साथ में ह्यूमिक एसिड मिला के आप स्प्रे कर दो, बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। या अगर आप कोई फार्मूला बनाना चाहते हो देसी, तो 600 ग्राम यूरिया लो और उसमें 600 ग्राम ही ह्यूमिक एसिड मिक्स करो और उसका स्प्रे कर दो, और रिजल्ट देखना फिर। ठीक है, दांसू रिजल्ट मिलेंगे। संतोष सेहाग जी कह रहे हैं कि सर प्लीज़ रिप्लाई, ज़मीन में पानी भी कम रुकता है। अच्छा, इनका एक सवाल है संतोष सेहाग जी का, सर हमने धान 35 दिन का धान है, इसमें बकांदी भी है और फुटाव भी कम हो गया है, तो ये फुटाव वाली स्प्रे एंड बकानी के लिए फिप्रोनिल एक साथ कर सकते हैं क्या। सर देखिए, कोई भी दवा है आप उसे मिक्स करके ना लगाएं, उसे 2 दिन के गैप पर एक स्प्रे अलग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहले तो बकांदी का समाधान आपने करना है। बकानी का समाधान करने के लिए आप फिप्रोनिल लो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। उसमें आप मिलाना चाहते हो तो ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम मिला लो। ठीक है, फिप्रोनिल में। और मिलाने के बाद एक स्प्रे कर दो, आपके खेत से बकांदी की शिकायत खत्म हो जाएगी और जो बूस्ट की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, फुटाव कम है, तो देखिए पिप्रोनिल लगाने के साथ ही आपके खेत में फुटाव का असर अच्छा होगा और आपके खेत में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे 3 दिन के बाद में ही। ठीक है। और डोज अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर फेरस सल्फेट ले लें लगभग 6 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और चूना यहाँ पर आप ले सकते हैं 6 किलोग्राम से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों साल्ट को मिक्स करो और इनको 30 से 35 किलोग्राम यूरिया के साथ मिला के बुरकाव कर दो खेत में और पानी लगा दो। आपके खेत में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। 8 दिन में आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स बताओगे। ठीक है। और ज़मीन में पानी कम रुकता है, इनका ये भी सवाल है। तो देखिए, ज़मीन में अगर पानी कम रुक रहा है तो आपको यहाँ पर एक काम करना होगा, खल ले लो 15 किलोग्राम से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, सरसों की खली। ठीक है। और उस खल को आप लगभग पानी में फुलाओ 2 से 3 दिन के लिए। ठीक है। पानी में फुला के आप अपने खेत में उसे टोटी के जरिए से पानी के साथ ही चला दो पूरे खेत में। ठीक है। या फिर यूरिया खाद के 30-35 किलोग्राम यूरिया खाद के साथ में मिला के बुरकाव कर दो और पानी लगाते रहो। 2 से 3 पानी रेगुलर आपको लगाने हैं ताकि खल जो है वो फूल के दरारों में भर जाए। उससे आपके खेत में पानी काफ़ी हद तक रुकने लगेगा और इसके रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। ठीक है। पुष्पेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर निखिल चौधरी का कमेंट है कि भाई अगर गंधक को चूने के पानी के साथ में चला रहे हैं तो कितनी देर
पहले फुलाना चाहिए। इसे आप 1 से 2 दिन पहले फुला देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और फिर भी अगर कोई कमेंट बच गया है तो आप उसका री अप्लाई कर दीजिए। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चैनल पर सब्सक्राइब करने का कोई खर्चा नहीं होता है, आप चैनल को सब्सक्राइब